2 सितंबर 2024, 2 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चों को बाप में निश्चय है ना, बाप में निश्चय है, पक्का निश्चय है। तो क्या यह निश्चय है कि बाप सर्वव्यापी है? नहीं, कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। और बाबा कहते यही निश्चय तुमने अन्य सब आत्माओं को भी दिलाना है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, अपितु माया सर्वव्यापी है। ठीक है ना, ये विकार सर्वव्यापी है, माया सर्वव्यापी है, बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप की याद सब में है ना, सभी उसी पिता की संतान है, तो उनमें वो गुण भी होने चाहिए, तो वो गुण नहीं है। तो बाबा कहते हैं आज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपने आने वालों की सेवा करनी है। जो प्रदर्शनी के लिए 7 डेज़ कोर्स करने के लिए आते हैं, उनसे 2 बार फॉर्म भराए जाते हैं। पहले उनसे ओपिनियन लिया जाता है, उनके विचार क्या हैं, और कोर्स कराने के बाद पुनः उनसे फॉर्म भराया जाता है कि उन्हें बाप में निश्चय हुआ या नहीं। दूसरा बाप कहते कि बच्चों से एक बात केवल बाप ही पूछ सकते हैं, अन्य कोई नहीं पूछ सकता। आज बाबा ने यही प्रश्न लिया और मुरली भी सारी इसी पर चली है। तो बाबा कहते कि बच्चे से पूछते हैं, उनको सारा समझाने के बाद जब मिलन मनाने आते हैं, क्या तुम पहले भी कभी आए थे? आर्ट गैलरी में भी लिखा हुआ है ना लास्ट में कि आप यहाँ पर 5000 वर्ष पहले भी आए थे, अब पुनः पधारे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अन्य कोई व्यक्ति ऐसे पूछ नहीं सकता है, क्योंकि बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत यानी कल्प के राज को बच्चों को समझाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा बाप है। ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? कौन सी बात पूछते हैं? बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। माने जिनको समझा कर ले जाते हैं उन्हें समझ आ जाता है। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं, वो कहेंगे कि नहीं, हम पहले कभी नहीं आए। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। घर से ही क्या विचार निकलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के पास
जाते हैं। जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं, वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ। स्वयं बाप कह रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं। तुम्हारे में भी 5 विकार हैं। कौन से हैं 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हर नर में है और हर नारी में, यानी सभी में है। तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु भी है। बेहद का बाप सदगति दाता है। कौन है बेहद का बाप? सदगति दाता है। वही शांति देने वाला है और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। सिर्फ कन रस। दूसरे सत्संग में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है? सिर्फ कन रस गाया और रस प्राप्त किया और आ गए, है ना, उसके बाद में। लेकिन बाबा कहते हैं कि और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। यहाँ तो हम प्राप्ति के लिए आए हैं ना। सिर्फ कंठरस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ भी नहीं है। रामायण गीता सुनते हैं लेकिन उनके आध्यात्मिक अर्थ को हम ग्रहण नहीं करते हैं ना। बस एक कहानी के रूप में उनको सुना और आ जाते हैं। आगे हम परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं कि यह तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग का आदि कराते हो, वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। माने इस तरह का विचार कोई नहीं लिखता और विचारणीय प्रश्न है। बाबा कहते यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो ईश्वर के गुण होने चाहिए ना सबके अंदर। तो लेकिन वो गुण तो है नहीं, तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इसका अर्थ है। तो कहते बाकी ओपिनियन कोई लिख कर भी नहीं देते। दुनिया भर में जो भी मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात ये है और दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। क्या मानते हैं अभी भी श्री कृष्ण है गीता का? गीता का भगवान कौन है? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा, जिन्होंने आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर गीता का ज्ञान दिया, जहाँ पर पांडव, कौरव और है ना यादव सभी इस समय, तीनों सेनाएं इस समय हैं। तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी तो तुम ओपिनियन लेते हो, वह कोई काम के नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है, वह लिखाओ कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है
कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। बाबा कहते ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तभी तुम्हारी विजय है ना। तो इस तरह की ओपिनियन बुक रखी हुई होती है ना हर जगह पर। प्रदर्शनी के बाद अपना ओपिनियन बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है तो वो अपना ओपिनियन लिखकर जाते हैं, फिर उन्हें समझाया जाता है तो उसके बाद दोबारा वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो एक बाप है, ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है इतना इतना खर्चा होता है। जो भी सर्विस सेवाएं करते हैं सब में क्या होता है, खर्चा लगता है। यह तो तुम बच्चे ही एक दो की मदद करते हो। ये सब कार्य किससे होता है, बच्चे ही आपस में मदद करके ये कार्य करते हैं। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा। तो हम बच्चे ही क्या करते हैं, तन मन धन से अपनी सेवाएं करते हैं। कहा जाता है ना कि बाहर वालों का तब स्वीकार होगा जब वो आए, ज्ञान लें, समझे, है ना, बाप में निश्चय हो, तब तो वो सेवा में लगेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे, स्वयं चलाओगे ना। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। कौन बैठे हो सब, निश्चय बुद्धि आत्माएं। पक्का निश्चय है। तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में आते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहाँ जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। वे तो यही सोचते हैं ना कि नदियों के पानी में स्नान करने से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन नहीं सकता। पूछ रहे बाबा क्या बन सकता है नदियों के पानी से, है ना, कब से स्नान करते आ रहे हो, क्या पावन कोई बना? सुना कि गंगा नदी में स्नान करने से पावन हो गए। क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? विचारणीय प्रश्न है। अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, यह है भूल। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं, माने इस संस्था के प्रति, ब्रह्मा कुमारी के प्रति जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियां में जादू है। क्या भ्रांति है कि भाई वहाँ जाते हैं जादू हो जाएगा, वो फिर वहाँ से आने वाला नहीं, है ना, कि जादू कर देते हैं और फिर तो वो वहाँ रोज रोज जाने लगते हैं। सबको जादू हुआ है जादू तो कहते भगाती हैं वह ख्यालात दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको इस तरह से समझानी देनी है कि जो उनके ये ख्यालात हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि आवाज़ तो बहुत फैला हुआ है ना चारों तरफ, पहले था अब तो नहीं है ना। पहले बहुत था कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू कर रहे। विलायत तक उस समय के न्यूज़पेपर में ये निकला था, विलायत तक ये आवाज़ गया था कि इनको 16,108 रानियाँ चाहिए, कि ये ब्रह्मा बाबा है, इनको 16,108 रानियाँ चाहिए। उनमें से 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय 400 ही आत्माएं थी जो ज्ञान सुनती थी। तो कहते 400 आत्माएं मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आत्माएं आते थे। बहुतों ने विरोध किया,
पिकेटिंग आदि भी करते थे, मैंने घेराव डाला, परंतु बाप के आगे तो कोई चल ना सके। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहाँ से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर में से कैसे भागे, यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, यहाँ पर आई तो बंगला लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं यह जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। आज की मुरली में बाबा ने ये सारा स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। अब तो वो भ्रांतियाँ सब खत्म हो गई हैं, लेकिन आज से 80 साल पहले किस प्रकार की स्थिति थी, यह भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब जाकर कहाँ रहेंगे। तो कहते थे कि ये जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं, फिर कितने तो आते ही नहीं हैं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। जब प्रदर्शनी को समझते हैं तो वो सब बातें दूर हो जाती हैं, भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। जो ओपिनियन बाबा चाह रहे हैं, बाबा को वह ओपिनियन चाहिए, यह लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है कि श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है जो पुनर्जन्म रहित है। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। फिर देखेंगे कि यह तो अखबार में भी निकल पड़ा कि गीता का भगवान परम पिता शिव परमात्मा है, वही बाप, टीचर, गुरु यानी सर्व का सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियाँ दूर होती हैं। इससे क्या होगा, मनुष्यों की भ्रांतियाँ दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें। मुख्य ओपिनियन है यह है ना कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण है या शिव। माने वो आत्माएं ज्ञान को समझने पर ये अपना ओपिनियन दें कि शिव परमात्मा। तो देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े मंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि ये सब स्वीकार करने लगे हैं कि यहाँ पर एक शक्ति शिव परमात्मा का कार्य चल रहा है, तो वो इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियाँ दूर होती हैं कि समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें, मुख्य ओपिनियन ये है। बाकी सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, हाँ आगे चल जब विनाश और स्थापना नज़दीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है तो अब देख रहे हैं ना कि सभी सन्यासी लोग, शंकराचार्य आदि अपने ओपिनियन देने लगे हैं। समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। ये किसी को समझाना तो बहुत सहज है। और सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे ज़रूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तुम 5000 वर्ष कहते हो, तो कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में क्या थी? पूर्ण शांति थी, है ना। स्वर्ग था, बैकुंठ था, सुख शांति, है ना, संपन्नता, सब कुछ थी, पवित्रता।
तो कहते ये हम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाबा नई दुनिया तैयार कर रहे हैं। उनको याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं उनको याद करो, है ना। ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। वह कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ तुम पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हुबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंझ पढ़ते हैं। देखो चक्र का राज समझाया जाता है तो नीचे लिखा है ना कि हर 5000 वर्ष में हुबहू इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। तो अर्थात आप पहले भी यहाँ आए थे, अब फिर आए हैं। तो कहते हैं इस पुरानी जो ये भूल है इसको क्या करना है, चेंज करना है ना। तो कहते कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है। यह बात तो और कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर्षण है। माने बाबा यह बात पूछकर हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि तुम पहले भी यहाँ आए थे, ये पढ़ाई तुमने पहले भी पढ़ी है ना। तो स्मृति दिला रहे हैं तो ऐसा कोई और पूछ ना सके। तो तुम बाबा क्या कहते हैं कि जो इस कुल के होंगे वह आकर सुनेंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज तो समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। जब नया बनता है तो पुराने से बुद्धि योग अपने आप ही हटने लग जाता है। पुरानी मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। यह फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो कहाँ जाओगे, घर में ही रहना है, जंगल में नहीं जाना है। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महा शत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की
राजाई मिलेगी। तो अभी मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गंवाऊंगी थोड़े ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा, ये दुशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियाँ देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ चले जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी, माने आधा कल्प बाबा को याद ही नहीं करेंगे। तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए तो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है, वह निकल कर अब ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है, ओपिनियन लिखा लो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा ओपिनियन यही है ना, उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकेंगी। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वे फिर कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। ये बुद्धि में ज्ञान है। ये ज्ञान है ना सारा बुद्धि में। बाप याद क्यों नहीं आएगा? जब ये ज्ञान है तो बाप याद आएगा। चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाए। और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वे कहते हैं, बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया यानी विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम यह क्यों नहीं याद करेंगे? तो याद करेंगे ना जब हम विश्व के मालिक बनते हैं। एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं।
पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। ओम शांति।